कांग्रेस और इंडी गठबंधन के राजनीतिक दलों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। शिमला में गुरुवार को हिमाचल भाजपा ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस और अन्य सहयोगी विपक्षी दलों ने जानबूझकर महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया। विपक्षी दल नहीं चाहते कि महिलाएं सदन में देश का प्रतिनिधित्व करें। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को भी महिला विरोधी करार देते हुए उन्हें हर महीने 1500 रुपए देने की समान निधि बांटी गारंटी याद दिलाई है। पच्छाद से बीजेपी विधायक रीना कश्यप, हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष डेजी ठाकुर और हिमाचल बीजेपी महामंत्री पायल वेद ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े घटनाक्रम ने विपक्ष के महिला विरोधी चेहरे को पूरी तरह उजागर कर दिया है। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। सभा और राज्य विधानसभा चुनाव में महिलाओं को मिलना था, उस बिल का जो कांग्रेस ने और उनके सहयोगी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध करके उस बिल को गिराया। आज उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और मैं कहना चाहूँगी कि जब ये बिल गिरा, हम अपने हिमाचल प्रदेश सरकार की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। कि यहाँ पर ऐसे कांग्रेस सरकार के मंत्री थे जिन्होंने कहा कि हमें ये जीत मिली है। मुझे हैरानी इस बात की है कि जीत किस विषय को लेके, जीत इस विषय को लेके कि महिलाएं आगे ना जाए, जीत इस विषय को लेके कि महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है, जो विकास के कार्यों में या एक जो विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहयोग ना दे, इस बात की जीत, इस बात के लिए वो जीत या लड्डू बांट रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इस कारण आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर रैली भी महिलाओं के द्वारा की जा रही है और ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है जो कांग्रेस है या जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो महिला विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। एक ऐतिहासिक बिल जो पूरे देश के समक्ष रखा गया और जिस तरीके से वो ऐतिहासिक बिल गिरा, मेज़ें थपथपाई गई, किलकारी की गई, बड़े अफसोस की बात है कि नारी शक्ति को कमज़ोर करने की कड़ी में कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस इन सब का हाथ रहा। नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐतिहासिक बिल लाया हम जैसी आम साधारण नारियों के लिए, ताकि हम भी विधानसभा और संसद में अपनी बात रख सकें। लेकिन इन लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि ये पहले भी बिल को पास करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी के कारण उन्होंने साथ दिया। लेकिन अब जब सीटों की बात हुई, जब आगे बढ़ने की बात हुई, तो ये उनके लिए अत्यंत दुखदायी था। और उस आधार पे 1976 में 550 का जो सदस्यों का निर्धारण किया गया था, जिसमें से 543 को फाइनल किया गया और आज 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। क्या ये सही है कि अभी तक भी 443 ही सदस्य लोकसभा में हो? क्या ये उस अनुपात से बढ़ना नहीं चाहिए? तो इसलिए परिसीमन होता है, इसीलिए जनगणना होती है। सेंसस जब अब हो रहा है, इट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग, सेंसस की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आज की इस महिला जन आक्रोश पदयात्रा में यहाँ पर हमारे बीच में मेरे साथ प्रदेश की सचिव कुसुम सदरेट जी हैं और मेरे साथ हैं हमारी मीडिया की सह प्रभारी रमा ठाकुर जी। आज इस चौड़ा मैदान में जो हमारे शिमला का केंद्र है,
यहाँ पर एक महिला वंदन अधिनियम को लेकर के महिलाओं द्वारा जन आक्रोश की पदयात्रा इस तरह से एक कार्यक्रम रखा गया है।